जीन एक्सप्रेशन, पहले ये बताओ व्हाट इज जीन। जीन क्या है? जीन इज दैट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेट्स, ठीक है, हाइट, वेट, ये जो इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होता है? जीन में। एंड व्हाट इज जीन? जीन इज बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। वो जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड सेट्स, जिसमें वो इंफॉर्मेशन कंटेन है, दैट इज द जीन, ठीक है। और इसी हाइट के लिए सपोज 20 बेस पे का जीन है, इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड है, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है। हाइट के लिए, वेट के लिए, ऐसे हर चीज के लिए इंफॉर्मेशन जहां स्टोर्ड है, और स्टोर्ड किसमें है? न्यूक्लियोटाइड्स के बेस में, ठीक है, दैट इज, ठीक है। तो व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? क्या होता है? व्हेन द प्रोडक्ट्स, जो इंफॉर्मेशन जीन में कंटेन है, दैट प्रेजेंट है, वो प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो, दैट इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन। तो यूजली क्या है जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है? दैट इज मेनली, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। मतलब अगर हाइट के लिए एंजाइम्स बनना है या हार्मोन्स बनना है, वो सिंथेसाइज हो रहा है, दैट मीन्स द जीन विच इज रिक्वायर्ड फॉर हाइट के लिए, दैट इज बीन एक्सप्रेस्ड, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? जीन एक्सप्रेशन क्या मतलब हुआ? ओके, नाउ सारे सेल्स में जीन है पूरे बॉडी में, लेकिन पूरे बॉडी में सारे जीन हर वक्त एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है। जहां जरूरत है और जिस सेल में जरूरत है, दैट जीन इज expressed. For example, glycolysis, that is the cycle which you require for energy to metabolize carbohydrate, ठीक है। तो हर सेल में जरूरत है, ठीक है, इसीलिए वो हर सेल में उसके एंजाइम्स एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। That is known as the genes which is expressed all the time in all the cells, that is known as constitutive and housekeeping genes. मतलब वो हमेशा जरूरत है, इसलिए वो सिंथेसाइज हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। और जो जीन जरूरत नहीं है, जैसे इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ बनता है? पैनक्रियास में सिंथेसाइज होता है। ऐसा नहीं कि जीन और सेल्स में नहीं है, बट एक्सप्रेस कहाँ हो रहा है? सिर्फ बीटा सेल में। और कब हो रहा है? जब जरूरत है। कब जरूरत है? जब हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए, देन ओनली इट इज सिंथेसाइज, इट इज नॉट सिंथेसाइज ऑल द टाइम। इंसुलिन ऑल द टाइम सिंथेसाइज होता रहेगा तो क्या ग्लूकोज यूटिलाइज होता रहेगा, तो हमेशा हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में रहोगे, ठीक है। इसीलिए जब जरूरत है, दैट जीन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड, एंड जहां जरूरत है उस सेल में सिंथेसाइज हो रहा है, नॉट ऑल द सेल्स, ठीक है। लेकिन जो एंजाइम जैसे टीसीए साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, ये पूरे सेल, पूरे बॉडी में एनर्जी चाहिए, ठीक है, एवरी सेल रिक्वायर एनर्जी। सो द एंजाइम्स फॉर दीज साइकिल्स, दे आर बीइंग ऑलवेज सिंथेसाइज्ड, ठीक है। व्हाट इज इंडक्शन? ये सब तो 12 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। व्हाट इज इंडक्शन? इट इज द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये एक तरीका है कि प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाए, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू सर्टन सिग्नल्स, ठीक है। द एंजाइम विच इज इंक्रीज्ड इन रिस्पॉन्स टू द सिग्नल इज नोन एज इंड्यूसिबल एंजाइम, ठीक है, एंड द सिग्नल इज नोन एज इंड्यूसर। ये फिनोमिनन इज इंडक्शन। जिस चीज का यहाँ पे प्रोटीन या एंजाइम है जो बन रहा है, दैट इज नोन एज इंड्यूसिबल एंजाइम, और जो सिग्नल है उसको कहते हैं इंड्यूसर, ठीक है। इंडक्शन इज टर्निंग ऑन द जीन एंड रिप्रेशन इज टर्निंग ऑफ। अब जीन में भी एक फिनोमिनन, जैसे लाइट, आपको कमरे में लाइट चाहिए, देन यू कम एंड स्विच ऑन, ट्यूब स्टार्ट्स, ठीक है, बल्ब जल जाता है। But when you don't require, you are out of the room, what do? You put it off because you don't require it. इसी तरह नेचर ने ऐसे क्रिएट किया कि जीन जिस चीज की जरूरत है वो स्टार्ट हो जाता है, और जब नहीं जरूरत है, दैट इज स्विच्ड ऑफ. सो इट इज नोन एज इंडक्शन. दैट मीन्स इट इज टर्निंग ऑन द जीन. दैट मीन्स यू एक्टिवेट दैट जीन सो दैट दैट प्रोटीन इज सिंथेसाइज. रिप्रेशन इज यू स्विच ऑफ और उस जीन को बंद कर देते हो ताकि वो प्रोटीन सिंथेसाइज ना हो. ठीक है. Now this Jacob and Monod, they saw the concept. बैक्टीरिया में इन्होंने देखा क्या था कि
बैक्टीरिया जब लैक्टोज या ग्लूकोज, देखो उसमें क्या उन्होंने देखा कि ग्लूकोज है और लैक्टोज है, ठीक है। जब ग्लूकोज है, दे सॉ दैट एंजाइम्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस इज सिंथेसाइज्ड बट नॉट द एंजाइम्स फॉर लैक्टोज के लिए जो जरूरत है डिग्रेड करने की, वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया सबसे पहले ग्लूकोज यूटिलाइज करते हैं। अब जब वो खत्म हो जाता है, देन दे सॉ कि लैक्टोज जो एंजाइम चाहिए लैक्टोज के ब्रेकडाउन और यूटिलाइजेशन के लिए, दैट इज सिंथेसाइज, ठीक है। सो दे सॉ दिस लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इज रेगुलेटेड बाय इंडक्शन, और इंडक्शन इज नोन एज डी रिप्रेशन, एंड रिप्रेशन इज स्विचिंग ऑफ, इंडक्शन इज टर्निंग ऑन, तो डी रिप्रेशन इज टर्निंग ऑन, ठीक है। तो ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन क्या है? इट इज द यूनिट, जैसे जीन है वो ट्रांसक्राइब करता है पहले एमआरएनए। अच्छा, जीन एक्सप्रेशन इज नॉट ओनली सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, इट इज ऑल्सो, जीन एक्सप्रेशन का यही मतलब है डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है। सम आरएनए इज यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस, जैसे माइक्रो आरएनए है, वो भी रेगुलेशन के लिए काम आता है, दैट इज ऑल्सो जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। बट वो ज्यादातर होता है यूकैरियोट्स में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। प्रोकैरियोट्स में क्या है, आपका डीएनए ट्रांसक्राइब हुआ, एमआरएनए बनना, उसमें बहुत सारे इंट्रॉन सिट्रॉन वो तो होते नहीं है, एक्सॉन वो एज इट इज मेच्योर आने की तरह बनता है, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। सो इन यूकैरियोट्स द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमआरएनए इज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या देखा है, ओपेरॉन में क्या है, इसमें ये जीन है, सिर्फ एक सपोज एक जीन कोई हार्मोन के लिए सिंथेसाइज करते, तो एक जीन ही नहीं जरूरी है, उसके लिए उसको रेगुलेट करने के लिए, ट्रांसक्राइब करने के लिए बहुत सारी चीजें की जरूरत, रेगुलेटरी, मतलब कोई मशीन को काम करने के लिए वो अकेले नहीं, यू रिक्वायर मैन पावर, यू रिक्वायर सब एडिशनल थिंग्स ताकि वो ऑपरेट हो। इसी तरह से जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, यू रिक्वायर जीन्स विच इज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट सेगमेंट, लाइक प्रोमोटर साइट है, वो आइडेंटिफाई करता है कहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, then operator site है, then the gene is transcribed, the structural gene, ठीक है। so this concept, this together forms the operon। अब इन्होंने देखा है ग्लूकोज प्रेजेंट है लेकिन लैक्टोज एब्सेंट है, तो when glucose is present, lactose is absent, this operon, this system is shut off। कैसे shut off होता है? यहाँ पे जब यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, लैक्टोज इज, और यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ग्लूकोज एब्सेंट है तो वो लैक्टोज को यूटिलाइज कर रहा है। कैसे कर रहा है? नॉर्मली क्या होता है, जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है एंड लैक्टोज एब्सेंट, इस प्रमोटर के पहले भी देयर इज रेगुलेटरी जीन, ठीक है, लैक इनहिबिटर जीन्स, जो रेगुलेटरी एलिमेंट्स है वो हो सकता है इसके पास हो या दूर हो, ठीक है। इट कैन बी फार अवे, इन जो मल्टीसेलुलर में है यूकैरियोट, इट कैन बी फार डिस्टेंस पे भी, बट दे हेल्प इन रेगुलेटिंग दीज साइट्स, ठीक है। तो इनहिबिटर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, इसको बोलते हैं रिप्रेसर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज इज प्रेजेंट, अब ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से लैक इनहिबिटर जो है वो प्रोड्यूस, दैट इज फॉर्मिंग रिप्रेसर मॉलिक्यूल, ठीक है। दैट रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स कम्स एंड बाइंड्स टू दिस ऑपरेटर साइट, ठीक है। तो जब रिप्रेसर मॉलिक्यूल ये ऑपरेटर साइट पे आके बाइंड हो जाता है तो यहाँ पे प्रोमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, बट बिकॉज ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, अब रास्ते में क्या हो गया, एक ब्लॉक आ गया है, बिकॉज दिस रिप्रेसर मॉलिक्यूल, रिप्रेसर मतलब जो सिंथेसिस को कम करता है, जो इनहिबिट कर रहा है, तो वो मॉलिक्यूल जब यहाँ पे ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट ट्रांसक्राइब द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल जीन जो है Z है, Y है, ये तीन जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए है। ये परमिएज Y जो परमिएज के लिए, Z है जो लैक्टेज एंजाइम के लिए, एंड A थायोएसिटाइलेज एंजाइम्स के लिए। तो दीज थ्री एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज।
यहाँ पे ये देखा गया लैक्टोज, लेकिन कोई भी जैसे ग्लाइकोलाइसिस के लिए रिक्वायर हेक्सोकाइनेज प्लस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इस तरह से। तो यहाँ लैक्टोज के लिए 3 एंजाइम्स चाहिए। Z जो है गैलेक्टेज बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड करता है, Y जो है परमिएज दैट अलाउज द पेनिट्रेशन ऑफ लैक्टेज, एंड A इज थायोएसिटाइलेज। ठीक है, अब क्या हुआ, रिप्रेसर मॉलिक्यूल समवेयर अपस्ट्रीम ऑफ द प्रोमोटर साइट है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल, वो सिंथेसाइज, वो रिप्रेसर मॉलिक्यूल आ करके ऑपरेटर साइट पे अटैच हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या, अब आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ बाइंड किया, बट उससे दिक्कत हो रही है, देयर इज नो वे RNA polymerase can transcribe these genes. So these structural genes are not transcribed. ठीक है, but when glucose absent है, lactose present है, तो lactose क्या करता है, lactose molecule जो आके वो जो repressor molecule था जो बन रहा था उसके साथ अटैच हो जाता है और उसको inactive कर देता है, ताकि ये ऑपरेटर साइट पे आके अटैच ना करे और RNA polymerase को रास्ता साफ मिल जाए, ताकि वो these structural genes को ट्रांसक्राइब करे। ठीक है, यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन देखो जब ग्लूकोज प्रेजेंट है लैक्टोज एब्सेंट है, तो इसका मतलब वो ग्लूकोज ही यूटिलाइज करेगा, लैक्टोज का सिस्टम को वो खोलेगा नहीं, उसको स्विच ऑफ रखता है। लेकिन कैसे रखता है, यहाँ पे रिप्रेसर मॉलिक्यूल है, वो आ करके क्या करता है, ऑपरेटर साइट पे अटैच हो जा रहा है। ठीक है, अब ये जब आरएनए जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो प्रोमोटर साइट पे आकर के आरएनए बाइंड करता है। सो क्या हो गया, यहाँ पे ये रास्ता ब्लॉक कर लिया, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ नहीं सकता है, तो दीज स्ट्रक्चरल जीन्स विल नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड, सो द सिस्टम इज शट ऑफ व्हेन ग्लूकोज इज देयर। जब तक ग्लूकोज अपना इसी तरह का ग्लूकोज का भी जीन वीन होगा जो एंजाइम सिंथेसिस है वो यूज होगा, वहां ग्लूकोज यूटिलाइज जब हो जाएगा, देन ग्लूकोज जब एब्सेंट है अब हम उसमें लैक्टोज डाल देते हैं, तो क्या होता है, दीज लैक्टोज इटसेल्फ, वो जो लैक्टोज हमने ऐड किया है वो रिप्रेसर मॉलिक्यूल के संग बाइंड करके उसको इनएक्टिव कर देता है, ताकि दैट डज नॉट कम एंड बाइंड्स टू द ऑपरेटर साइट एंड रास्ता खाली मिल जाए टू द फॉर द आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब द स्ट्रक्चरल जीन, एंड देन द एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इज सिंथेसाइज्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। So यहाँ पे क्या है, the lactose induces the synthesis of lactose utilizing enzyme. So यहाँ पे lactose is an inducer and the mechanism क्या है, de-repression, क्योंकि पहले switch off था, अब lactose ने उसको खोल दिया है, de-repress कर दिया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, अगर sometimes what happen, lactose is present but glucose is less और इट्स नॉट देयर, एक तो उस तरीके से करता है, दूसरा क्या करता है, देयर इज अनदर वे, व्हेन ग्लूकोज इज लेस, जब ग्लूकोज लेस है तो इसका मतलब एटीपी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो किस चीज का लेवल बढ़ जाता है, साइक्लिक एएमपी का। ठीक है, ये याद रखना, ग्लूकोज अगर ज्यादा है साइक्लिक एएमपी विल बी लेस, अगर ये ग्लूकोज विल बी लेस साइक्लिक एएमपी विल बी मोर। अब व्हेन लैक्टोज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज प्रेजेंट, अब यहाँ पे दोनों चीजें हैं, तो क्या होगा, साइक्लिक एएमपी लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, देखो अब यहाँ पे क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज नॉट प्रेजेंट, सो ग्लूकोज इज लेस, साइक्लिक एएमपी लेवल विल बी इंक्रीज्ड, सो दिस साइक्लिक एएमपी विल बाइंड, देयर इज अनदर प्रोटीन नोन एज कैप, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, दिस गोज एंड बाइंड्स टू द, it has a cap binding site in the promoter region। ठीक है, अब क्या होता है, साइक्लिक एएमपी लेवल बढ़ गया, इस इनएक्टिव कैप के संग जब बाइंड करता है, देन दिस बिकम्स एन एक्टिव सिस्टम। ठीक है, नाउ दिस बिकम्स एन एक्टिव सिस्टम, दिस गोज एंड बाइंड्स टू द कैप बाइंडिंग साइट। अब ये जब यहाँ पे बाइंड कर देता है, तो व्हेन दिस बाइंड्स, दिस एक्टिवेट्स द साइट वेयर आरएनए पॉलीमरेज कम्स एंड बाइंड्स, उसको और इसकी एफिनिटी बढ़ा देता है, ताकि आरएनए पॉलीमरेज कम्स एंड बाइंड्स एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स ऑफ दिस लैक जीन। सो लैक्टोज प्रेजेंट बट ग्लूकोज एब्सेंट, तो एब्सेंट है तो फिर क्या होगा, लैक्टोज ही यूटिलाइज होगा। एक वो रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स की तरह से होता है, एक दूसरा जो है इट इज वाया दिस प्रोटीन। ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, इसमें क्या हो रहा है,
जब ग्लूकोज कम है या नहीं है, तो जब ग्लूकोज नहीं है तो साइक्लिक एएमपी लेवल इज इंक्रीज. ठीक है, नाउ देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी. देयर इज अनदर प्रोटीन कैप, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, दिस साइक्लिक एएमपी कम्स एंड बाइंड्स टू दिस कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन एंड मेक्स दिस कैप एक्टिव मॉलिक्यूल. ठीक है, अब ये क्या है, ये पूरा एक्टिव मॉलिक्यूल जाके प्रोमोटर साइट पे, कैप बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर जाता है. जब ये बाइंड करता है, इट इंक्रीजेस द एफिनिटी or for RNA polymerase to come and bind and increase the transcription process. So the gene which is required for lactose the enzymes which is required for lactose metabolism is transcribed. ठीक है, ना यहाँ पे क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है. अब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो क्या होता है, साइक्लिक एएमपी लेवल इज डिक्रीज. अब साइक्लिक एएमपी है ही नहीं और ये कैप क्या है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है. ठीक है, अब वो इसको बाइंड, यहाँ पे वो बाइंड ही नहीं हो पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा ही नहीं यहाँ पे, और फिर ये ट्रांसक्राइब नहीं होगा. ठीक है, तो कौन सा एंजाइम ट्रांसक्राइब होगा, द एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म विल बी ट्रांसक्राइब्ड, बट द लैक्टोज लैक ओपेरॉन सिस्टम विल बी शट ऑफ. ठीक है, समझ में आ गया ये. दैट मीन्स जो रेगुलेशन होता है प्रोकैरियोट्स का मेनली एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है. ठीक है, बट यूकैरियोट्स का क्या होता है, उनके जो रेगुलेशन है इट इज एट डिफरेंट, एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी है, एट द लेवल ऑफ क्रोमैटिन बनना, क्रोमोसोम बनना, जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाता है, और इट कैन बी बाय एसिटाइलेशन एंड डीएसिटाइलेशन और बाय मिथाइलेशन और डीमिथाइलेशन. व्हेन दीज मिथाइल ग्रुप्स ऐड, तो क्या करता है, उसको लूज कर देता है ताकि जीन खुल पाए और ट्रांसक्राइब हो पाए. ठीक है, सो एट डिफरेंट लेवल्स, वहां यूकैरियोट्स में देयर आर मल्टीपल लेवल्स. लाइक जब आरएनए बना तो स्प्लाइसिंग होता है, वहां पर भी वो कंट्रोल होता है. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये मैच्योर आरएनए बना ही हुआ ऑलरेडी और सीधा बनना है. सो मेनली एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द प्रोकैरियोट्स आर रेगुलेटेड. ठीक है, now there is another example, मतलब ह्यूमन इंडस्ट्री में लैक्टेज, इट इज एन इंड्यूसिबल एंजाइम. ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ डी रिप्रेशन इन ह्यूमन बींग्स क्या है, इंडक्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन पायरोलेज बाय ट्रिप्टोफैन, उसके बाद ट्रांसअमाइनेजेस बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, आला सिंथेज बाय बार्बिचुरेट्स. ठीक है, ग्लूकोरोसिल ट्रांसफरेज बाय बार्बिचुरेट्स. दीज आर द एग्जाम्पल हाउ दीज सब्सटेंसेज इसको इंड्यूस कर रहा है, दीज एंजाइम्स को, ताकि वो सिंथेसाइज हो और उसको मेटाबोलाइज करे. ठीक है, अनदर एग्जांपल वाज ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन का ट्रिप ओपेरॉन सिस्टम, उसमें भी क्या है, ये जो लैक ओपेरॉन था, ये कैसा सिस्टम था, ये दिखा रहा है कैटाबोलाइट कैसे लैक्टोज ब्रेक डाउन होना. लेकिन ट्रिप्टोफैन का क्या था, क्या है, वो दिखाता है, वो सिस्टम दिखाता है हाउ ट्रिप्टोफैन इज सिंथेसाइज. जब ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए, कैसे वो सिंथेसाइज हो रहा है. ठीक है, सो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इज नॉट आस्क्ड, मेनली जो पूछा जाता है लैक ओपेरॉन. ठीक है, रिप्रेशन क्या होता है, इट इज द मैकेनिज्म बाय विच द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे शट्स ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द की एंजाइम. अब जैसे मैंने बताया था हार्मोन्स वगैरह है कि फीडबैक रेगुलेशन होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव, इसी तरह से रेगुलेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव. अब सपोज कोई चीज सिंथेसाइज हो रहा है, हीम जैसे, अब एक्सेस हीम हो गया, बॉडी को जरूरत नहीं, तो वो क्या करेगा, वो जाके अपना एंजाइम को, जो रेगुलेटरी एंजाइम है, उसको जाके कहेगा तुम रुक जाओ, एक्टिव मत हो, और एंजाइम बनाने की जरूरत नहीं, और हीम बनाने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज नोन एज रिप्रेशन. सो जो हीम रेगुलेशन होता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेशन वेयर हीम इटसेल्फ एक्ट्स एज अ इनहिबिटर टू द एंजाइम आला सिंथेज. ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, अब ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स जो है वो रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स बना रहा है. ठीक है, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन मीन्स द जीन which will help in synthesis of the ALA synthase, promoter site, operator site, and this is the regulatory, जो मैंने बताया था लैक ओपेरॉन का. ठीक है, ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
अब हीम ये रिप्रेसर है, और यहां पे क्या होता है, जो हीम होता है इट सेल्फ एक्ट्स एज अ रिप्रेसर मॉलिक्यूल। तो ये दोनों रिप्रेसर मॉलिक्यूल ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं एक तरीके से, एंड दिस गोज एंड बाइंड्स टू द ऑपरेटर साइड। अब ये यहाँ ऑपरेटर साइड की देखो, पहले तो थोड़ा ब्लॉक था, अब ये दोनों मिलके ब्लॉक कर रहे हैं रास्ता, तो ज्यादा पाथवे इज ब्लॉक। ठीक है, सो दिस द आरएनए पॉलीमरेज will be blocked and it cannot transcribe the enzyme ALA synthase. ठीक है, so example of de-repression is heme synthesis जो है, it is an example of repression. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है itself is inhibiting the main enzyme कि don't synthesize anymore, don't become active and don't synthesize anymore heme because there's already excess of heme in the body. ठीक है,